ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कृष्ण कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं चेतोशासनं जैनं चेतोशासनं वन्दे सर्वसिद्धे धूमतिर्मणोमङ्गतिं पते मोक्षामि समयत्वान् ब्रह्मोऽस्मिकेलीगणिनम् नमः शमै शाराय शान्तिमुक्त्याचकाशने चित्सुभावाय धावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। समय सारणी ग्रंथ गाथा 78। अब प्रश्न होता है, उद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव का उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। उसके उत्तर स्वरूप आचार्य देव इस गाथा को लिखते हैं। इसमें गाथा में आचार्य देव ने अभी जो विषय अपना चल रहा है इसमें क्योंकि पीछे करना ज्ञानी जीव जिस समय भेद विज्ञान हो जाता है उस समय वो कर्मणों कर्मरूप उद्गलों को उसके फल को जानता होगा और अपने स्वयं के परिणामों को जानता होगा। इस उद्गल कर्म का कर्ता कर्म होने का भाव उसके समाप्त हो जाता है। इन 3 गाथाओं में क्रम से आचार्य देव ने इस बात को स्पष्ट किया। 76, 77, 78, 76वीं गाथा में उद्गल कर्म जो कर्म नो कर्म है उनको जानता हुआ ज्ञानी उद्गल कर्मों का उसके साथ कर्ता कर्म भाव नहीं जानता। कर्ता कर्म भाव उसके है भी नहीं उद्गल के साथ, और अपने परिणामों को जानता हुआ भी फिर उद्गल के साथ कर्ता कर्म बने भाव का भाव उसको ज्ञात होता है। इसी प्रकार से उद्गल कर्म के फल को जानता हुआ भी ज्ञानी के उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो इस 78वीं गाथा में अब कर्म के फल को जानने वाला ज्ञानी जीव उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव का अभाव उसकी हो जाता है। ऐसा यहाँ पर अब सिद्ध करते। तो गाथा है, पहले उसको पढ़ते टीका में उसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। न विपरणवदि न विन्दति उपपज्यति न परदव्य पर जाए नानी जानन्तो बिहु
अज्ञानी उद्गल कर्म के अनंत फल को जानते हुए भी पर द्रव्यों में न तो स्वरूप वर्णन करता है, न उसे ग्रहण करता है, न वो उत्पन्न होता है। उसके लिए ही अपन यहाँ टीका में जो दिया है, प्राप्य, विकारी और निर्वृत्य। प्राप्य माने उसको ग्रहण करना, विकारी माने उस रूप परिणमन होना, और निर्वृत्त माने उसमें उत्पन्न होना। तो ज्ञानी अज्ञानी एक भी नहीं होता, परंतु अज्ञानी को ऐसा भ्रम से वो जानता मानता है कि जैसे अपन परद्रव्य को ग्रहण कर लिया हो, परद्रव्य रूप परिणमित हो रहे हो, परद्रव्य रूप उत्पन्न हो रहे हो, उत्पाद में उसी में कर रहे हो। ऐसा अज्ञान दशा में जीवों को भाषित होता है, परंतु वो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, भ्रम है। तो ऐसा जो मानना है वो उसका मिथ्या दर्शन है, जानना मिथ्या ज्ञान है, और उस रूप उत्पन्न होना, ग्रहण करना, मानो उसके लिए उत्पन्न होकर के उत्पाद विनाश होते रहना, तो उसमें राग द्वेष की वृत्ति करते रहना। तब उत्पत्ति में प्रसन्न होते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु में दुख मनाते हैं, शरीर के उत्पन्न होने में खुशी, और शरीर के नाश होने में ना अपना नाश, शरीर के स्वस्थ रहने में खुशी, और शरीर के बीमार हो जाने में दुखी, तो राग द्वेष करते रहते उसी में। तो ऐसा जो है ये जीव, अज्ञानी जीवों की मान्यता है। ज्ञानियों को भेद विज्ञान हो गया है, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति करके अब अपने आत्मा रूप ही अपने को जानता है, अपने आत्मा चेतन स्वरूप ही अपने को मानता है, और अपने आत्मा का ही अवलंबन करके भीतरात्मा रूप वर्णन करता है। इसलिए ना तो पर द्रव्य रूप में वो अपने को उस रूप जानता है, उस रूप वर्णन जानता है, अपना उसमें उत्पाद में जानता है। और अब चारित्र की परिणति में जितना जितना उसका आश्रय हो गया है, उतना उतना तो उसके भीतरात्मा रूप शांत निराकुल आनंद में वर्णन चल रहा है। अब अस्थिरता जन्य जो उसके राग द्वेष होते हैं, उसमें जुड़ने से तो उनको अपना दोष जानता है, अपना स्वरूप नहीं जानता है, तो उसमें भी भेद विज्ञान बढ़ता है। देखो, अनेकांत दृष्टि से जब विचार करें तो परद्रव्य अब सम्यक ज्ञानी हो गया, तो परद्रव्य से तो उसका अत्यंता भाव जानता है। अत्यंता भाव माने न उस द्रव्य रूप होता है, न उस क्षेत्र रूप होता है, न उस पर्याय रूप होता है, न उनके गुणों रूप होता है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में ही रहती है। क्या होती है? प्रत्येक वस्तु अपने चार प्रकार के अभाव पड़े। एक में है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव का क्या अर्थ होता है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से भिन्नता, पृथकता, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक द्रव्य माने द्रव्य क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, अथवा उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सद्रव्य लक्षण। तो न तो वो द्रव्य रूप में रहता है, न पर्याय रूप में, अथवा न वो गुण रूप में रहता है, न पर्याय रूप में। तो द्रव्य माने अपने स्वपने रूप, स्वक्षेत्र पने रूप, स्वपर्याय पने रूप, स्वगुण धर्म पने रूप। प्रत्येक वस्तु अपने अपने रूप रहती है, पर रूप नहीं होती। ऐसा उसमें अस्ति नास्ति नाम के धर्म है, माने स्वरूप से बने रहना और पर रूप कभी नहीं होना। ऐसा प्रत्येक वस्तु या द्रव्य में ये दो धर्म है परस्पर विरोधी, अस्ति नास्ति, एक अनेक, सत असत, तत् अतत, ऐसे परस्पर विरोधी धर्म, अनंत विरोधी धर्म ऐसे वस्तुओं में पाए जाते हैं, और उससे वो वस्तु की सिद्धि होती है। अगर ये धर्म ना हो तो वस्तु की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि अगर वो उसमें नास्ति नाम का धर्म नहीं हो, पर को
अपने में नहीं आने देने रूप धर्म। कौन सा धर्म है? नास्ति नाम का धर्म। प्रत्येक वस्तु में नास्ति नाम का धर्म है। वो धर्म क्या करता है कि अन्य पदार्थों को अपने में नहीं आने देता, कि उसमें ही शक्ति है। और अस्ति नाम का धर्म क्या करता है? अपने चतुष्टय रूप अपने को सदा बनाए रखना। कौन सा धर्म है? अस्ति। और एक धर्म है नास्ति। अस्ति नाम का धर्म अपने चतुष्टय रूप अपने को बनाए रखने का काम है उसका। त्रिकाल वस्तु अपने चतुष्टय को कभी नहीं छोड़ती। अपन एक तो बोलते अनंत चतुष्टय और एक बोलते हैं स्वचतुष्टय। अनंत चतुष्टय के धनी कौन है? अनंत चतुष्टय के धनी तो अरहंत सिद्ध भगवान है, जिनकी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो गए। द्रव्य रूप से तो सबके अंदर शक्ति है, परंतु जो व्यक्ति हो गई है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की, वो अरहंत और सिद्धों में हुई है। तो वो प्रकट रूप में पर्याय में छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक वीर और छायक सुख, अनंत सुख, तो अरहंत और सिद्धों में प्रकट हुआ है। परंतु शक्ति सब जीवों में है। और स्वचतुष्टय के धनी कौन है? स्वचतुष्टय के धनी स्वजीव नहीं, सभी द्रव्य। स्वचतुष्टय क्या कहलाता है? अपने द्रव्य रूप, अपने क्षेत्र रूप, अपने गुण रूप और अपनी पर्याय बने रहना। तो प्रत्येक वस्तु, अब चूंकि अशुद्धता पर्याय में अशुद्धता 2 द्रव्यों में होती है, 4 द्रव्यों में तो होती नहीं, तो वो तो सदा अनंत अपने स्वचतुष्टय रूप सदा पर्याय में भी शुद्ध रूप परिणमित होते रहते। अब जीव और पुद्गलों में सिर्फ पर्याय में शुद्धता शुद्धता होती है। पुद्गल परमाणु समान जाति द्रव्य पर्याय माने स्कंद रूप हो जाते हैं। पुद्गल परमाणु तो इतना सूक्ष्म है, छद्मस्तों को दिखाई नहीं देता है। आगम से अपन समझते हैं, युक्ति तर्क से परोक्ष ज्ञान में निर्णय करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष दिखाई तो सर्वज्ञ भगवान को देता है गुण रूपेण। क्योंकि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसा प्रत्येक वस्तु का माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक गुण स्वरूप तो भगवान सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं जानता। तो अपन आगम से समझते हैं। अवधि ज्ञानी जीव भी उसकी क्या है? संपूर्ण मनोपुद्गल द्रव्य की उसकी सीमा है जानने की। रूप से बधे रूपी पदार्थों को अवधि ज्ञानी जान सकता है और रूपी को ही जानता है। अवधि ज्ञान का विषय अरूपी नहीं है और 5 द्रव्य भी नहीं है, पुद्गल ही है मुख्य रूप से। निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन जीव को उसका जानना बताते हैं। मन पर्याय ज्ञानी का विषय भी तदनंत भागी मन पर्याय। मन पर्याय ज्ञानी भी उस रूपी पदार्थ को उस अवधि ज्ञान से और कितना जानता है? मन पर्याय अवधि ज्ञान से और ज्यादा सूक्ष्म। रूप से बधे तदनंत भागे, उससे भी अनंत भाग सूक्ष्म मन पर्याय ज्ञानी जान लेता है। परंतु जानते हो रूपी पदार्थ को ही है, अथवा रूपी के माध्यम से दूसरों के मन में स्थित विचार आदि को जानते हैं। विचार होते हैं रूपी के, अरूपी का विचार नहीं होता, अरूपी का अनुभव होता है। जो जीव आत्मा का अनुभव करते हैं वे विचार नहीं चलते थे। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख विकंद। आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, तो जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय विचार नहीं होते। विचार होते हैं या तो भेद करके अपने स्वरूप के बारे में सोचो, तो भेद करके विचार करने में अभेद आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसलिए अनुभव के काल में क्या हो जाता है? विचार शांत हो जाता है। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, जितने भी
भेद प्रभेद के निर्णय करने के काल में जो विचार होते हैं वे भी सब शांत हो जाते हैं। समझने के लिए तो अपन को वस्तु के भेद प्रभेद आदि करके संयोग आदि की तरफ से कथन किया जाता है। इसलिए विचार जितने भी होते हैं वे सब सविकल्प दशा में होते हैं। और जैसे सर्वज्ञ भगवान सबको निर्विकल्प होकर जान रहे हैं, ऐसे अनुभव के काल में छद्मस्त जीव भी निर्विकल्प होकर वस्तु का अनुभव करते हैं, कोई विकल्प नहीं होता। तो यहां अपन को जो कुछ भी विचार चलते हैं तो वो अपने परोक्ष ज्ञान में तत्व निर्णय के काल में चलते हैं। तत्व निर्णय करने के लिए अपन विचार करते हैं, कौन जीव है, कौन अजीब है, अजीब में कौन पुद्गल है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है, कौन आकाश है, कौन काल है। ये सब अपन सविकल्प दशा में विचार करते हैं। निर्विकल्प दशा में कोई विचार नहीं चलते, स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव होता है, अभेद अनुभव होता है, आनंदमय अनुभव होता है। उस समय कोई आकुलता नहीं होती है। तो ये जो है यहाँ जो जीव वास्तव में क्या करते हैं कि ऐसे वस्तु स्वरूप को समझ लेते हैं तो वे अपनी आत्मा को पर का कर्ता धर्ता भोक्ता आदि तो जानते मानते नहीं है, और अपने भी जो विचार है वो विचार कसाय पूर्वक सविकल्प दशा में होते हैं। इसलिए वो आश्रव भाव है। जितनी जितनी कसाय रह जाती है तो उस कसाय के साथ में विचार चलते हैं। तो मिथ्या चला गया तो जो पर का अवलंबन होने से जो आंशिक रागादिक भाव हो रहे हैं, उन रागादिक भावों को अपना स्वभाव नहीं जानता। वो तो रहे अपनी पर्याय में, पर कर्म के उदय में जुड़ने से अस्थिरता जन्य कसाय के भाव है। चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, चाहे स्वाध्याय के भाव हो, चाहे पूजा पाठ के भाव हो, चाहे तत्व विचार के भाव। अनुभव प्रकार के 3 प्रकार का सुउपयोग बताया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का सुउपयोग। एक होता है शरीर की आश्रित क्रिया रूप, जैसे अपन भगवान के वो नमस्कार कर रहे हैं, परमेश जी को नमस्कार कर रहे हैं, पूजा पाठ की क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें उपयोग जो लग रहा है शरीर के निमित्त से उस क्रियाओं में। एक हो गया कौन सा? क्रिया रूप से उपयोग। एक होता है स्तुति आदि बोल रहे वचन रूप से उपयोग। क्या होगा? देखो आश्रव भाव 3 प्रकार का ही होता है, काय वांग मना। कितने प्रकार का आश्रव होता है? काय वांग मना। कर्म योगा, उससे कर्म का योग आश्रव होता है, कर्म है ये। तो काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। अब उसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं आश्रमों के। 2 भेद मतलब 3 प्रकार के 2 भेद। 3 प्रकार कौन से? मन के अवलंबन से, वचन के अवलंबन से, काय के अवलंबन से आश्रव होगा। कौन सा? या तो शुभ कार्यों में या अशुभ कार्यों में। तो आश्रव कितने प्रकार का हो गया? अवलंबन की अपेक्षा 3 प्रकार का। पाप भी 3 प्रकार से, पुण्य भी 3 प्रकार से। अरे समझ में? अपने यहां अभी बैठे हैं, सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मन से सोच करके वचन बोलने में नहीं लग रहा उपयोग, तो ये अपना शुभ उपयोग चल रहा है। आप सुन रहे हो तो सुनने में मन से विचार कर रहे हो, कानों से सुन करके शब्दों को, और इन शब्दों के माध्यम से आप फिर उस अर्थ को सोच करके विचार कर रहे हैं वस्तु स्वरूप का जो बताया जा रहा है। और इसमें आपकी अभी मंद कसाएं चल रही है। यहां पर बैठ करके यदि अपन तत्व का निर्णय कर रहे तो इससे ज्यादा मंद कसाएं और दूसरे कामों में नहीं होती। यहां का उपयोग अत्यंत साफ है। ना आप स्वाध्याय में 10 लाभ तत्काल बतलाए, 5 पापों से निर्वृत्ति हो गई, ना हिंसा कर रहे, ना झूठ बोल रहे, ना चोरी कर रहे, ना परिग्रह इकट्ठा कर रहे, न और कुशील सेवन आदि कोई आपकी पाप वृत्ति नहीं चल रही। 5 पापों से निर्वृत्ति होगी।
फिर 5 इंद्रियों के विषयों से अपनी पाप संबंधी निर्वृत्ति होगी। अभी अपनी शुभ प्रवृत्ति तो चल रही है, आंखों से अपन देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, परंतु क्या पाप के कार्य, विषय आदि के कार्य नहीं, धर्म के कार्य। तो इसमें शुभ भाव चल रहा है। तो विषयों से बाह्य संबंधी, पाप संबंधी विषयों की निर्वृत्ति होगी। और अब सुनते समय अपना मन लग रहा है तो अत्यंत चंचल मन यहां शांत है, ज्यादा उठा पटक के इधर उधर के संकल्प विकल्प बहुत नहीं हुए, एकमात्र यहां पे तो अति चंचल मन शांत हो रहा है। यहां पर बैठे बैठे लोकालोक का परोक्ष रूप में ज्ञान हो रहा है, केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष है वो सब लोकालोक, और अपन केवल ज्ञान में जो जाना गया वस्तु स्वरूप उसको अपन सुन रहे। तो अपन समझ रहे कि देखो भाई इस लोक में लोक क्या है, ये 6 द्रव्यों का समूह है, 343 धनराजु प्रमाण, इसको ये लोग बोलते हैं। बाकी फिर अलोक है, अलोक माने वहां आकाश ही आकाश है, वहां कोई 6 द्रव्य नहीं है। तो ये यहां अपन को केवल ज्ञान में जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो अपन यहां सुन करके थोड़ा सा ज्ञान होने पर भी पूरा लोकालोक विश्व का अपन को ज्ञान हो जाता है। क्या है दुनिया। तो यहां बैठे बैठे अपन को फिर उसमें अपन को जो अज्ञान दशा में अपन कल्पनाएं करते हैं कि कहां से आया, किसने बनाया, इस लोक को कब तक रहेगा, कौन नाश कर देगा, भ्रम चलता रहता मिथ्यात्व। अब अपन ने यहां समझ लिया कि 6 द्रव्य अनादिकाल से है, जाति की अपेक्षा 6 और संख्या की अपेक्षा जीव अनंत, पुद्गल उनसे भी ज्यादा अनंत, काल द्रव जीव अजीब जीव अजीब जीव पुद्गल धर्म। एक धर्म द्रव्य है लोकव्यापी, जो जीव और पुद्गल चलने हुए में उसको निमित्त बनता है, चलते हुए जीव पुद्गलों को निमित्त बनता है। एक अधर्म द्रव्य है पूरे लोकव्यापी, वो जब जीव रुकता है तो उसमें रुकने में निमित्त होता है। दृष्टांत दिया जैसे अपने लिए, चलती हुई मछलियों को चलने में कौन निमित्त है? निमित्त रूप में पानी में चलती मछलियां, आसमान में नहीं चलती। धर्म धर्म जो है मछलियों के लिए चलने में निमित्त होता है, और रुकने में रुकता नहीं है, चलाता नहीं है। धर्म धर्म रुकते हुए जीव और पुद्गलों को छाया के समान, छाया ये पहिया पथिकों के लिए थक गए हैं, गर्मी का मौसम है, रोड के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, तो क्या करते हैं वो थोड़े समय विश्राम कर लो। तो फिर छाया उसको पकड़ के बुलाती नहीं कि बैठ लो भैया, अगर रुकना चाहो तो निमित्त बन जाएगी। ऐसे ही अधर्म द्रव्य जब चलते हुए जीव पुद्गल रुकना चाहे, स्थिर होना चाहे, तो वो अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त हो जाएगा। तो एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, लोकालोक प्रमाण। जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं उतना लोकाकाश है, और जहां सिर्फ अकेला लोकाकाश है, आकाश ही अकेला है, वो अलोकाकाश है। तो वो जीवों को अवगाहन देने में निमित्त है, क्योंकि सबसे बड़ा द्रव्य है, तो उस द्रव्य में ही सब अवगाहन लेते, वहीं रहेंगे, आकाश को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो ऐसा जो है आकाश द्रव्य। और काल द्रव्य है लोक प्रमाण, रत्नों की राशि के समान, रणनम राशि में ते कालाणु असंख्य। तो वो पुद्गलों जीव पुद्गल के असब द्रव्यों को पर्णमन में निमित्त होते हैं। जब जीव और पुद्गल जो पर्याय से पर्यांतर होते तो उसमें कौन निमित्त बनते हैं? काल। ऐसा अपन को यहां अब जी अपन को समझ लिया तो अपन को अब कि भैया ये कहां से आया, किसने बनाया, कोई किसी का है नहीं। जब 6 द्रव्यों का अपन ने स्वरूप समझ लिया और इसका नाम लोक है, और ये 6 द्रव्य अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेंगे, कोई ना इसका करता धरता, अमिट अनादि है, कि नहु न करे न हरे को, सठ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। अब इस लोक में ये जीव अपने स्वरूप को न जानकर क्या कर रहा है? निरंतर कर्मों के निमित्त से उसमें जुड़ करके मोह राग दोष करके और निरंतर चतुर्गति में परिवर्तन कर रहा है, दुखी हो रहा है। अब अगर इसको सुखी होना है तो ऐसी वस्तु व्यवस्था समझ ले, और क्या नहीं करे? समता धरे, ममता छोड़ देवे। सो लोक माही बिन समता, अस्थि रूप में कहें
तो सो लोक माही धर्म ममता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। नास्ति रूप में क्या कह दिया कि नहु न करे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता। बिन समता अस्थि में कहें तो धर ममता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। और नास्ति में कह रहे तो बिना समता के, समता को छोड़ करके ममता को धारण करके पर में मूर्छित होके जीव निरंतर घूम रहा है। अब ये समझ में आ जाए, अपन ने लोग समझ लिया, भगवान की वाणी पे विश्वास आ जाए तो अपन को जो विपरीत मान्यता अपनी चल रही है इस लोक में, लोक के बारे में, और उससे अपन अपने को भूल के भ्रमित हो रहे हैं, वो छोड़ देंगे तो फिर अपने जीवन में 7 तत्वों में जो हे तथ्य है उनका क्रम से अभाव हो जाएगा। आश्रय दुखकार घनेरे और बुद्धि बंधित निर्भेरे। अब अपन को तत्व ज्ञान हो गया, 6 द्रव्यों का स्वरूप, तो मिथ्यात्व चला गया कि अपनी आत्मा को छोड़ के अपना कोई नहीं है, अपन चेतन स्वरूप है और अपन अपना ममता करना, मोह राग द्वेष करना अपना स्वरूप नहीं है, ये तो आश्रय है और ये दुख के कारण है, दुख रूप है। ऐसा समझ लेंगे तो अपन सहज शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। अब चूंकि गुणस्थान प्रमाण स्वरूप की चारित्र में स्थिरता होती है, कसायों के 4 भेद है, अनंतानंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजना। तो अब जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता करते जाओगे उतना उतना शांत निराकुलता पर्याय में प्रकट होते जाएगी। अस्थिरता होती है अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं लेके परावलंबन करने से। क्या होता है? अस्थिरता माने राग द्वेष की वृत्ति। वो कैसे होती है? अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं करके पर लक्ष्य करके और परावलंबन। अवलंबन माने पर लक्ष्य ही है, अवलंबन माने पर का हम ग्रहण तो कर नहीं लेते, पर को निमित्त बना करके अपन निरंतर दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ 2 प्रकार का आश्रव है। कौन कौन सा? एक तत्वार सूत्र में लिखा हुआ है, ये नहीं समझना किसी विद्वान की लिखी हुई है। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा और शुभा पुण्य। तो अब मन का अवलंबन लेके, वचन का अवलंबन लेके, काय का, दोनों प्रकार का आश्रव परावलंबन से होता है। इसलिए अपन को द्रव्य संग्रह में लिखा कि अगर तुम स्वावलंबन का जीवन, आनंदमय जीवन चाहते हो तो मां चिट्ठय, मां जंपय, मां चिंतय, क्या करो? किम भी जीर्ण हो ही थे, किसी भी प्रकार से स्थिर हो जाओ। कहां? अप्पा अपमी, काय में? अपने आत्मा में। अप्पा अपमी, आत्मा में ही आत्मा। तो एक आत्मा द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, और एक आत्मा पर्याय स्वभाव। एक आत्मा माने पर्याय में 2 धर्म है। कौन कौन से? एक रूप रहने वाला धर्म, नित्य रूप रहने वाला धर्म, और अनित्य रूप होने वाला पर्ण। तो जब वो पर्ण मन में जो परावलंबन करके शुभाशुभ भाव कहो, या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम कहो, या मिथ्या तवरति प्रमाद कसा योग के भाव कहो, ये सब परावलंबन से होते हैं, ये आश्रव भाव। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और अयोग दशा ये स्वावलंबन से होती है। कैसे होती है? व्रत स्वावलंबन से आते हैं। ये बाहर का त्याग आदि तो उपचार से कथन व्रत कहलाते हैं। मूल में तो व्रत माने होता, व्रत जानते ना, रेखा गणित में एक अपन व्रत बनाते हैं। व्रत कैसा बनता है? तो वो पहले केंद्र होता है, केंद्र, उस केंद्र के चारों तरफ रहना, उसका नाम व्रत है। और केंद्र को छोड़ दो तो व्रत बनते ही नहीं है, कहां कहां भटकते रहो, भटकते रहो। और जहां आप केंद्र में रहोगे तो आपका एक जैसा व्रत माने अपनी परिणति में एक रूपता आ जाएगी, स्वाश्रयता आ जाएगी। और जब तक अपन अपने केंद्र माने उस ध्रुव स्वभाव को, एक रूप स्वभाव को, आत्म स्वभाव को, द्रव्य स्वभाव को नहीं समझ के उसका आश्रय करेंगे तो अपनी परिणति में भटकते रहो, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, रात दिन 24 घंटे भटकते रहो, कोई एक रूपता नहीं रहती परिणति। अपन लोग देखो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। और जब आत्मा से परिणति होती तो एक बीतराग, शांतता शांतता शांतता, निराकुलता निराकुलता, आनंद आनंद आनंद।
और जहां अपने स्वरूप केंद्र को छोड़ा आकुलता 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 भटकते रहो, कहीं शांति नहीं है। तो अब ये चूंकि जिसको भेद विज्ञान हो गया, अपने ही आत्मा को आत्मा जान लिया, अपने ही आत्मा को आत्मा मान लिया, तो अब स्वरूप में स्थिरता करना है। चारित्र में अभी क्या है, पूर्ण भीतराग दशा क्रम से होगी, तो उसके लिए जितनी जितनी अब स्थिरता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, अब सम्यक चारित्र में मत क्या होता है, साधक दशा में होती है मिश्र दशा। जितना जितना स्वास्थ्य रहे उतना उतना शांति, निराकुलता, संवर निद्रा, मोक्ष भी कहो उसको, उतने उतने मुक्त हो गया आकुलता से। और जितनी जितनी पराश्रय उतनी उतनी आकुलता, आश्रव बंध उतना उतना दुख। तो साधक दशा में यहां पर जो सम्यक ज्ञानी हो गए तो वो क्या है, परद्रव्य में न तो वो अपने को परद्रव्य रूप पर को ग्रहण करते हुए जानते हैं, न पर रूप परिणमित होते हुए अपने को जानते मानते हैं, और न पर में उनकी उत्पत्ति आदि होती है, ना उसमें पर में अपना जन्म, माने अपन पर रूप उत्पन्न नहीं हुए, पर्याय अपना अपना आत्मा पर द्रव्यों में क्या है उत्पन्न नहीं होता, मतलब उसमें पर्याय का उत्पाद व्यय होता है, उसमें उत्पन्न नहीं होता, उसमें पर्याय पैदा उसमें नहीं होती, वो पर्याय अपनी परद्रव्य में नहीं होती। ये समझ में आ जाने पर अब क्या कह रहे हैं, देखो इसको पढ़ते हैं अपन टीका को। प्राप्य विकारी और निर्वृत्त ऐसा व्याप्त लक्षण वाला सुख दुख आदि रूप उद्गल कर्म फल स्वरूप जो कर्म कर्ता का कार्य, उसमें उद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म फल को करता है। कौन पुद्गल कर्म फल दे रहा है, सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म फल स्वरूप जो कर्म उसका करता है, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर, माने उस रूप उस तन्मय होकर, उसमें अंतर व्यापक होकर माना क्या, उसमें तन्मय होकर व्यापक संबंध एक पदार्थ में होता है, तो उसमें तन्मय होकर उसके आदि मध्य और अंत में क्या होता है, वो व्याप्त होकर आदि मध्य और अंत में, मतलब क्या, प्रत्येक पर्याय, इस पर्याय में 3 प्रकार की स्थिति बनाओ, भूत वर्तमान और भविष्य। पर्याय कितने प्रकार की हो गई, भूत की, वर्तमान की और भविष्य की। तो अपने लिए जिस समय आदि माने उत्पन्न, पूर्व पर्याय का विनाश होगा, वर्तमान पर्याय का उत्पाद होगा, अब इसके बाद में वर्तमान पर्याय का व्यय होगा और आगामी पर्याय का उत्पाद होगा, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। वर्तमान पर्याय को बीच में रख करके और 2 पर्यायों में प्राग भाव, भूत की और भविष्य की पर्याय में उसका प्राग भाव प्रध्वंसा भाव बनता है। वर्तमान पर्याय को केंद्र बनाया, उसको मानो आप ध्रुव। तो अब क्या होगा कि पूर्व की पर्याय का त्याग किया उसने, तो पूर्व की पर्याय का उसने अभाव देखो, क्या कहलाएगा वो, प्राग अभाव, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा। और अब वो पूर्व पर्याय मान आगे की मानते, इसमें भूत की पर्याय को बोलते प्रध्वंस, नाश हो गई वो भूत की पर्याय तो नष्ट हो चुकी है, वर्तमान पर्याय में नहीं है, और आगे की पर्याय अभी आई नहीं है, उसको बोलते प्राग। आगे आने वाली पर्याय का अभाव वर्तमान में है और भूत की पर्याय का भी अभाव वर्तमान में। वर्तमान पर्याय हो गई ध्रुव और भूत पर्याय का व्यय करके आई है वो, और भविष्य पर्याय का अनुत्पाद करके रह रही है। तो भूत की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव देखें तो प्रध्वंसा भाव कहलाएगा, और भविष्य की पर्याय आगामी अभी आई नहीं है उसकी अपेक्षा देखें तो क्या कहलाएगा, प्राग भाव कहलाएगा। पर अब जो शास्त्रों में अपन बोलते हैं, इस वर्तमान पर्याय का भूत की पर्याय में अभाव देखते हैं तो उसी का नाम कहलाता है प्राग भाव। समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझो अपन,
कि जिस समय अपन अभी मनुष्य देव पर्याय में थे अपन पहले इसकी, तो उस देव पर्याय में इस पर्याय का अभाव था। ये पर्याय आगे आने वाली थी, तो इस आगे आने वाली पर्याय का उस पर्याय में अभाव था। समझ जाए, अभी तो वर्तमान है, तो अभी तो उसका भाव है और उसमें इसका भाव था, और अभी वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है और भविष्य पर्याय में इसका भाव हो जाएगा। तो जब वर्तमान की अपेक्षा विचार करती है तो उसके उस पर्याय में इसका प्राग भाव, आगे की पर्याय में प्रध्वंसा भाव कहलाएगा। भविष्य की पर्याय में ये नष्ट होकर के वो पैदा होगी ना, तो भविष्य की पर्याय में इस पर्याय का प्रध्वंसा भाव कहलाता है, और भूत की पर्याय का इस पर्याय में प्राग भाव कहलाता है, क्योंकि ये आगे आने वाली कहलाएगी, अभी पैदा नहीं हुई भूत की पर्याय। उस अपेक्षा से इसको प्रध्वंसा माने पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, उसका नाम है प्राग भाव, और आगामी पर्याय में इस पर्याय का भाव प्रध्वंसा भाव। अब जब इसमें बोलेंगे तो इसमें भूत पर्याय का भाव प्रध्वंसा भाव, इसमें भावी पर्याय का भाव प्राग भाव इसमें, और उसमें उन दोनों में इसका भाव बताया जाएगा, तो फिर उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। इसलिए अपन को बात एक ही है, माने समझने में, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है बीच में, ऐसा खड़ा कर उसका, तो ये व्यक्ति उस बच्चे का क्या है, पीछे वाले का क्या है, पीछे वाले का बेटा है, आगे आने वाले का बाप है। क्या है व्यक्ति, और अपनी अपेक्षाएं कुछ नहीं है, ध्रुव है, ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। अपेक्षा लगाओ एक दूसरे की तो बाप बेटा बनता है, और निरपेक्ष देखो तो स्वतंत्र मनुष्य है, किसी का कुछ नहीं। ऐसे ही वर्तमान पर्याय को निरपेक्ष देखो तो ध्रुव है, और भूत भावी पर्यायों की अपेक्षा लगाओ तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव बनता है। समझ में आ गया? ऐसा सोचो, एक अपन को एक बताया जाता है पर्यायों का, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं अपनी अपनी जगह पर, तो जैसे उसके लिए दृष्टांत दिया है, एक अपन माला फेर देना 108 मोतियों की माला, तो अपन क्या करते हैं कि जो ऊपर के 3 मोती लगे रहते, यहां से अपन चालू करते हैं, एक मोती निकाला, फिर दूसरा, तो एक मोती ग्रहण किया, एक उत्पन्न हुआ, एक नष्ट हुआ, एक उत्पन्न हुआ, एक नष्ट हुआ, एक उत्पन्न हुआ, एक नष्ट हुआ, ऐसा चलता रहता है। और अगर अपन उन मोतियों की माला को अपने अपने स्थान पर देखो तो वे ध्रुव है, सब पूरी वस्तु है। उस वस्तु में त्रिकालवर्ती पर्याय, योग्यता, शक्ति और वर्तमान की व्यक्ति 3 रूप में देखी जाती है। जो अपन प्रत्येक पर्याय को अपने अपने रूप में देखे तो उस समय वो ध्रुव है, परंतु एक मोती की अपेक्षा दूसरा मोती का अभाव, खींचते जाते हैं। अब ये अपन एक मोती आया, वो पीछे छूट गया, ये आगे का आने वाला है, ऐसा उसको आएगा, आ गया, छूट गया, तो 3 रूप में बोलेंगे। परंतु जब माला की अपेक्षा देखें तो ना कोई आ रहा है, ना कोई छूट रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है। ऐसी पर्यायों में तीनों कालों के पर्णमन की दृष्टि से देखें तो क्या होता है कि उसमें पूर्व की पर्याय का व्यय होता है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, और भावी पर्याय भी अनुत्पन्न रहती है। तो 3 चलती रहती है, और वर्तमान की पर्याय पर भूत हो जाती है, भावी पर्याय वर्तमान हो जाती है, ऐसा क्रम चलता रहता है। और जब अपन तीनों कालों की पर्यायों के एक साथ देखो तो वे सब अपने अपने द्रव्य में अपने अपने समय पर खचित है। ऐसा जो है ये सारा का सारा कथन सापेक्ष रूप निरपेक्ष रूप देखने पर क्या होता है कि अब जैसे उस मोती में से किसी भी मोती को आप एक दूसरे के आगे पीछे नहीं कर सकते। कर सकते क्या नहीं कर सकते? विवस्त ही नहीं है, क्योंकि उस द्रव्य में खचित है वो सब। ऐसे ही जब अपन क्या करते हैं कि जब अपन केवल ज्ञान के आधार से वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो सभी पर्याय क्या है, निश्चित है, क्रमबद्ध है। माने क्रमबद्ध माने जिस समय जो पर्याय व्यय होना है, उत्पन्न होना है, ध्रुव रहना है, वो बिल्कुल सब समय पर होगी। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है वो परद्रव्य में तो उठापटक का विकल्प करते ही नहीं है, और अपने में भी फिर विकल्प छोड़ के निर्विकल्प हो जाता है।
तो उसके लिए फिर क्या है, अपने ऐसे अभेद आत्मा की अनुभूति हो जाती है। जिसको वस्तु स्वरूप पर विश्वास आ जाता है, तो वस्तु स्वरूप में कुछ हेराफारी करने का तो है ही नहीं है काम। न तुम अपने में कर सकते न दूसरे में कर सकते। जो करने का विकल्प है यही मोह का भाव है, और करने का विकल्प छोड़ दिया और ज्ञाता निर्विकल्प हो गए, इसी का नाम धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? शांत निराकुल रहने का नाम धर्म है कि आकुलता करने का नाम धर्म है? विकल्प करने का नाम धर्म है कि निर्विकल्प ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम धर्म है? और जब ऐसे वस्तु स्वरूप का जिसको निर्णय हो गया, तब उसको कोई विकल्प करने की स्थिति रहती है? ऐसी अखंड वस्तु को, अभेद वस्तु को वो लक्ष्य में लेकर सहज हो जाता है। अब अगर नहीं हो पा रहा है तो वो अपनी कमजोरी समझता है, और वो कमजोरी भी साधक की अवस्था में बराबर केवल ज्ञान में ज्ञात है कि जो जीव साधक होंगे तो वो किस क्रम से चारित्र का अभाव करके, माने कसायों का अभाव करके स्वरूप में स्थिर होंगे, भगवान में वो भी है। और जो सम्यक दृष्टि बन गया उसको भी समझ में आता है कि अपन अभी इस गुण स्थान में है, उस गुण स्थान में अपन को ऐसे ऐसे भाव होंगे, और आश्रमों का वो ज्ञाता बन जाता है। करना नहीं चाहता है, परंतु अभी होंगे भूमि का अनुसार। क्यों? कि जिस गुण स्थान में है, जैसे मान लो अपन को शिखर जी जाना है, अपन को शिखर जी का पूरा पता है, तो अपन जितनी जितनी स्टेशन पास होते जाएंगे, अपने ज्ञान में आएगा कि अपन शिखर जी के इतने नजदीक आ गए, अब इतनी स्टेशन अपन अपने मंजिल के इतने पास आ गए, ऐसा जानेगा। शिखर जी में है, शिखर जी में कोई अपन को मंजिल माने अपन को दूरी नहीं है, परंतु जब तक अपन शिखर जी नहीं पहुंचे तब तक अपन ऐसा उसमें धीरे धीरे उसमें जैसे स्वरूप की स्थिरता जितनी जितनी करते जाए उतने उतने अपन मोह रहित होते जाए। थोड़ा क्या है, विषय वैज्ञानिक है, समझने लायक है, और इसकी समझे बिना पार नहीं पड़ेगा। इसका नाम धर्म है। किसका नाम धर्म है? अपने को अपने रूप जानना, मानना और अपने रूप रहना, पर लक्ष्य छोड़ करके पूर्ण निर्विकल्प हो जाना। और ये नहीं करें तो बाहर में अपन करते रहो विकल्प, मिलना जुलना तो कुछ नहीं है, कल्पना है मिथ्या। मकान मेरा बन गया, दुकान मेरी बन गई, शरीर मेरा हो गया, न शरीर तेरा हुआ है, न मकान तेरा हुआ है, न दुकान तेरी हुई है, न बच्चे तेरे हुए। बच्चे क्या है? बच्चे अलग जीव हैं, वे अपने स्वयं कर्म करके आए हैं, अपने कर्म अनुसार वो यहां रहेंगे, जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे और जाएंगे। विभेद विज्ञान कर लेंगे तो आत्मा के आश्रय से सुखी होंगे, और नहीं करेंगे तो मोहपूर्वक जीते हुए आगे चतुर्गति के पात्र बने रहेंगे। अपन समझ लेंगे तो अपना संसार का भाव होके मोक्ष मार्ग, मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। एक दूसरे का कर्ता धर्ता कोई नहीं है, वो तो है कर्ता धर्ता कोई? भूता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटा परकृत परिणाम कहो या मिथ्या परिणाम कहो। दूर हटा परकृत परिणाम, परकृत परिणाम माने परावलंबन वाले भाव, या कहो मिथ्या परिणाम कहो। तो दूर हटा परकृत परिणाम और सहज आनंद रहोगे भी ना। ये क्षुल्लक सहजानंद वर्णी ने लिखा हुआ है, पढ़ा लोगों ने गीत इसको। हूं स्वतंत्र निचल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। किससे कह रही है? उसका नाम रखा हुआ आत्म कीर्तन। कौन सा कीर्तन है? अपने स्वयं के ही गुणों का, स्वरूप का विचार करना। अब जब तक ऐसा अपन विचार नहीं करें, हूं स्वतंत्र निचल, हूं माने मैं, क्या हूं, मैं ऐसा हूं, तो अपने हुंकार, अपनी हुंकार हूं। जब कोई बात कहता ना, कोई मान नहीं रहा, हूं माने तुम्हारी बात गलत है। अपना जहां बल आया तो हुंकार आती, हूं कैसा हूं? स्वतंत्र। स्वतंत्र माने परद्रव्यों से भिन्न और निश्चल। हूं स्वतंत्र निश्चल। निश्चल माने चंचलता से रहित, और निष्काम माने मलिनता से रहित, मोह से रहित।
आकुलता से रहित और चंचलता से रहित मेरा ऐसा स्वरूप है। थोड़ा क्या है थोड़ा गहराई में हो जाती चर्चा, इसलिए फिर अब लोगों की समझ में किसकी कितनी आती है। उथले उथले तो घूमते हुए अपन ने बहुत समय जी लिया। अपन सोचते थोड़े गहराई में भी डुबकी लगाएं, क्योंकि कबीरदास जी ने एक छंद लिखा है कि मैं बोरन डूबन डरी रही किनारे पेट, और जिन खो जाते न पाइयां गहरे पानी पेट। रत्न कहाँ मिलते हैं? किनारों पर तो गंदगी रहती है, और समुद्र के किनारों पर जो है सब गंदगी इकट्ठी होती है। और रत्न कहाँ मिलते हैं? अंदर समुद्र के अंदर जाओ तो रत्न मिलते हैं। ऐसे अपन को रत्नत्रय कि रत्न कहाँ मिलेंगे? अपने चैतन्य समुद्र में डुबकी लगाओ तो रत्नत्रय के रत्न मिलेंगे। और बाहर संयोगों में डुबकी लगा उसमें जुड़ते रहो तो मिथ्यात कसायों की गंदगी हाथ में आएगी। तो क्या करना तुम्हें? गंदगी लेते रहना है कि रत्नत्रय प्राप्त करना है? तो यार यह समझ में कुछ अपनी चर्चा नहीं आ रही है। अब आ रही जिसकी वो जाने। अपन तो आचार्यों ने भगवान ने जो कही है उसको पढ़ रहे हैं इसमें अपना कुछ नहीं। अपन तो पोस्टमैन है, तुम्हारी चिट्ठी कहीं से आई है, कहीं तुम्हारे लिए भेज देना है। भगवान ने वस्तु स्वरूप समझाया है, अपन तो बीच में आचार्यों ने लिखा है और अपन आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाई ये देखो ये स्वरूप है तुम्हारा। तो अपन तो बीच के हैं सबका अपना अपना समझना है अपना स्वरूप सबको। इसमें कोई दूसरा इसमें करता धरता नहीं। तुम्हारी जो है भगवान तुम्हारे क्या है कि भगवान तुम्हारे समझ लो पक्के रिश्तेदार है, सच्चे रिश्तेदार है। देव शास्त्रु तुम्हारे सच्चे रिश्तेदार है, तुम्हारे सच्चे हितैषी। अपनी जो चिट्ठी पत्ती आती है तो अपने रिश्तेदारों की तो आती है। अपने रिश्तेदारों के लिए अपने अच्छी से अच्छी चिट्ठी खबर भेजते हैं भैया जिसमें उनका हित। तो ये देव शास्त्रगुरु ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है और हम ला करके ये सब पढ़ के तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं। अब तुम पढ़ो, समझो, उसका लाभ लो, तुम जानो, नहीं लो तुम जानो। है कि नहीं? इसमें हमारा तो कुछ है नहीं। हम तो उसका तुम्हें पढ़ के नहीं जानते हो तो पढ़ के सुना देंगे। तो ये लिखा भैया कोई भी बिना पढ़ा लिखा हो वो चिट्ठी पढ़ ही नहीं पाया भैया, पोस्टमैन से भैया पढ़ के सुना दे, पढ़ के सुना रहे अपने। तो इसमें देखिए क्या कह रहे, पढ़ लेते हैं थोड़ा इसको अपन एक बार। प्राप्य विकारी निर्मित ऐसा व्याप्त लक्षण वाला। देखो इसमें सुख दुख दो प्रकार का है। इसमें जो सुख दुख दिया है ना, सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म फल स्वरूप जो कर्म कर्ता का कार्य, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर के आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर के उसे ग्रहण करता है। उस रूप परिणमन हुआ है, परिणमन करता हुआ उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस सुख दुख आदि रूप कर्म पुद्गल कर्म फल को करता है। अब देखो ये मर्म की बात है। अपन ने ज्यादातर अभी सुख दुख आत्मा का जाना है। यहां ये सुख दुख जो आत्मा में कर्मों का बंध होता है चार प्रकार का: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव। तो साता असाता वेदनी जो कर्म है ना, उसमें जो स्वभाव उसका जो अनुभव कराने की सामर्थ्य वो सुख दुख रूप है। उसमें सामर्थ्य है कि ये सामर्थ्य जैसे मिर्च में चिरपरापन मिर्च में रहता है तो उसमें चिरपरापन अनुभव कराने की सामर्थ्य वो मिर्च की है। अब जब जीव उसको ग्रहण करता है तो एक तो जानने रूप जानो तो चिरपरापन, और एक उसमें जुड़ करके अपने लिए चिरपरेपन का अनुभव करके अच्छे बुरे की कल्पना करो। मजा आ गया, मजा नहीं आया? ऐसे जो कर्म का उदय है, जो चार प्रकार का बंध होता है, उसमें वेदनी कर्म में सुख दुख अनुभव कराने का सामर्थ्य वो पुद्गल का है। तो ज्ञानी जीव तो जानते हैं और उसमें जुड़ते नहीं है, अपने स्वरूप में जुड़ते हैं, इसलिए उस कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। और अज्ञानी क्या करते हैं? उसमें जुड़ करके सुख दुख की पुण्य के उदय में सुख की कल्पना करते हैं, पाप के उदय में दुख की कल्पना करते हैं। तो वो सुख दुख जीव का, और वो सुख दुख जिसमें निमित्त बन रहा है अनुभव कराने की सामर्थ्य वो पुद्गल का। तो यहां उस पुद्गल की बात कर रहे हैं। और जो जुड़ते नहीं है तो वो भीतरागता रूप रहते हैं, तो वो उसने संबंध निद्रा कर दिया। इसलिए ज्ञानी जीव
क्या है, जानते हैं कि ये पुण्य पाप का फल है, अपना स्वरूप नहीं, और उसमें जुड़ते नहीं, इसलिए संबंधता होती उसकी। वो ही आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वो कर्ता नहीं होती उसकी। किसके कर्ता किस रूप में? वो पुद्गल के रूप में तो है ही नहीं करता, पर उसमें जुड़ करके उसके अनुभव के भी कर्ता वेदता भी नहीं होती, इसलिए वे अपने स्वभाव रूप वर्णन करते हैं, ज्ञाता रहते हैं। जो आश्रव में अस्थिरता जन जुड़ रहे हैं कि ये आश्रव भाव है और ये कर्म के उदय की फल का कार्य है, अपना स्वरूप नहीं, अपन उसमें जुड़ रहे हैं, अपनी कमजोरी है, ऐसा वो जान लेते हैं, इसलिए उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। मिथ्या दृष्टि को भेद विज्ञान नहीं होता, वो सुखी अपने को एकत्व बुद्धि कर लेता है, इसलिए अपने को पुण्य के उदय में सुखी और पाप के उदय में दुखी, मैं सुखी दुखी छडाला मिथ्या दृष्टि के विचार दिए। वो क्या करता है, साता वेदनी के उदय में एकत्व बुद्धि करके मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुतीय में सवल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी। ये सब मिथ्या दृष्टि उसमें एकत्व मत करना है, और सम्यक दृष्टि भेद विज्ञान करके अपने उसमें जुड़ता नहीं, जितना उतना तो संबंध मैंने अपने स्वभाव से जुड़ा है, उसमें कर्ता धरता नहीं है। और जितना जुड़ रहा है तो सम्यक ज्ञान में जान रहा है कि ये आश्रव बद्ध रूप है, वास्तव में ये कर्म के उदय का फल है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान होता है। हाँ, द्रव्य में पुद्गल कर्म का उदय है और भाव में देखो द्रव्य और भाव दोनों पुद्गल के अलग है। पहले तो द्रव्य रूप में तो लेना पुद्गल कर्म पुद्गल, और उसमें भाव में लेना उसका स्थिति अनुभव कराने की सामर्थ्य। तो पुद्गल का द्रव्य पुद्गल रूप द्रव्य और उसका भाव पुद्गल में, और जीव द्रव्य और उसका भाव जीव में, ऐसा दो प्रकार का भाव भी लगाना है। हाँ, उसको रति कराने में जो भाव निमित्त बन रहा है वो पुद्गल का भाव है, तो पुद्गल में भी भाव है, उसका भाव है अनुभाग शक्ति। तो यहां कहते हैं वो पुद्गल कर्म को करता है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने वाले सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म फल को ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है, घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित बाहर में रहने वाले ऐसे परद्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। कि पर्याय रूप में, द्रव्य रूप में तो है ही नहीं ज्ञान, पर्याय रूप में भी अपने स्वरूप में स्थिरता करता है, इसलिए पर्याय रूप में भी न उसे ग्रहण करता है, न उस रूप परिणमित होता है और न उसमें उत्पन्न होता है, जितने अंशों में चारित्र में, और जो हो रहा है उसको वो जानता है, पुद्गल का कार्य। उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यद्यपि ज्ञानी सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म के फल को जानता है, तथापि प्राप्य विकारी और निर्वर्त ऐसा जो व्याप्त लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है उसे ना करने वाले ऐसे उस ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, न द्रव्य रूप से, न गुणों रूप में, न पर्याय रूप में, उतना जुड़ता ही नहीं है उसमें। जो जुड़ रहा है वो अपना दोष जानता है, उसका संबंध पुद्गल से, जीव से नहीं। जीव का संबंध तो जीव की पर्याय जो भीतरागता स्वरूप में जुड़ रही, उसमें आत्मा से जुड़ करके उत्पन्न हुई है, आत्मा से जुड़ करके वो रह रही है और आत्मा से जुड़ करके उसका परिणमन हो रहा है। समझ में आ गया? इस प्रकार से क्या है कि ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानते हैं, पर परद्रव्य की पर्यायों में न परिणमन करते हैं, न उसे ग्रहण करते हैं, न उसमें उत्पन्न होते हैं। थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाना समझ में आ जाएगा, ज्ञान में बहुत सामर्थ्य है। थोड़ी अपन बुद्धि लगाए ना, जो चीज अपन नहीं जानते तो अपन को स्कूलों में पढ़ाई जाती है ना, साल भर पढ़ाई जाती, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। अब इधर भी अपन कम से कम आधे साल तो हो ही गए पढ़ते पढ़ते, 6 महीने। तो थोड़ी थोड़ी तो अपन को थोड़ी थोड़ी अब आ जाना चाहिए, गिनती अक्षर आदि आदि।
ये जैन धर्म के काखागा है। द्रव्य गुण परे आएगा, वस्तु स्वरूप का, तत्वों का, द्रव्यों का विचार करना, ये जैन धर्म की गिनती अक्षर है। इसको पढ़ लो तो आगे की पढ़ाई सब इसी में चलना है, इन्हीं अक्षर गिनतियों में। तो इस प्रकार से जैसे कि 76वीं गाथा में कहा गया था, तदनुसार यहां भी जान लेना। वहां पुद्गल कर्म को जानने वाला ज्ञानी कहा था, और यहां उसके बदले में पुद्गल कर्म के फल को जानने वाला ज्ञानी ऐसा कहा है। थोड़ा विशेष जानना चाहिए, क्योंकि वो तो परद्रव्य है, तो वो अपने से ना परस्वरूप होते हैं, ना उसमें परिणमित होते हैं, ना उसमें उत्पन्न होते हैं, अपना अलग है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है, अनुकूल प्रतिकूल ये सब झूठी मन की वृत्ति है। अपन उसमें जब भेद विज्ञान हो जाएगा, पहले तो अभी अपन को तत्व ज्ञान शास्त्र से देखो 4 प्रकार इसी में दिया है। मेरे निज वैभव का जन्म आचार्य कहते हैं 4 तरीके से हुआ है। पहले तो आगम का सेवन करना पड़ेगा, आगम के बिना, भगवान के बिना कोई नहीं बता सकता, नंबर 1। नंबर 2, खुद बुद्धि लगाना पड़ेगी निर्णय करने में। तो पहला है आगम का सेवन, फिर दूसरा युक्ति का अवलंबन। युक्ति माने प्रमाण और नय से वस्तु स्वरूप को, पूरी वस्तु और उसके अंशों को, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध को, संयोगों को बताना, ये युक्ति है। प्रमाण नय से विचार करना, प्रमाण नयाभ्याम युक्ति। युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण और नयों से विचार, दृष्टिकोण यानी उसके अंशों से और पूरी वस्तु से विचार करना, भेद प्रभेद आदि सबसे, वो कहलाता युक्ति। फिर जो ज्ञानी इस मार्ग पर चल के अनुभव कर रहे हैं, उनका सानिध्य करके उनसे अनुभव सुनो, तो वो ज्ञानियों का क्या होता है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरुओं का उपदेश, पहले हो चुके, अभी है, वर्तमान में आगे होने वाले, उन सब का उपदेश मिलाओ, अनुभव करो, और फिर स्वयं भेद विज्ञान करके अंदर में अपने स्वरूप का अवलंबन लेके अनुभव करो। तो क्या होगा? तुम्हारे चैतन्य स्वरूप आत्मा का वैभव तुम्हारी परिणति में उसका जन्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आ गया समझ में? मार्ग और मार्ग का मार्ग है। मार्ग तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और मार्ग का मार्ग अपन समझ रहे हैं। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए अपन ये सब चर्चा कर रहे हैं। अपन को जैसे मान लीजिए शिखर जी जाना है, तो शिखर जी जाने के लिए कोई कहे भैया शिखर जी जाना, कि शिखर जी जो गाड़ी जाती है उसमें बैठ जाओ, वो तो मार्ग है, पर उस गाड़ी तक कैसे पहुंचे, वो गाड़ी कहां मिलेगी हमें? तो ये अपन को उस गाड़ी तक पहुंचाने के लिए सारी चर्चा है। और जहां तुम अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता का अनुभव मार्ग पे चले गए, अब पूछने की, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। अब तो बस उसी का कोई उसी गाड़ी में बैठे रहो, उसी तरह की साधना में लगे रहो, तो मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। उसके लिए तो अलग कुछ है ही नहीं है। एक बार तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो गई, तब तो उसी की लीनता करना है, और तो कुछ करना नहीं है अलग से। परंतु वहां तक कैसे पहुंचे, उसके लिए सारी चर्चा है। चलिए विचार करना, अभी अपना टाइम ज्यादा ही हो गया है।